हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बढ़िया ही होंगे। अब बात ऐसी है कि भारत और इज़राइल है ना, पूरी दुनिया में अभी उनकी दोस्ती की बातें चर्चा चली ही जा रही है। दोनों कंट्रीज़ ने अपने आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स में इंडिया और इज़राइल दोनों जगह अपने 30 इयर्स के फ्रेंडशिप का जो लोगो है वो डिस्प्ले किया। आज इनके इस साल है ना 30 इयर्स फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस इनके कंप्लीट होते हैं। इस चीज़ को इन्होंने सेलिब्रेट किया है ना। इसको इन्होंने कैसे सेलिब्रेट किया, अपने जितने भी आइकॉनिक मतलब मॉन्यूमेंट्स हैं या इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे इंडिया और इज़राइल का फ्लैग दिखाया गया, लगाया गया लाइटिंग के थ्रू या जैसे भी है ना। अब इज़राइल में एक मसादा फोर्ट्रेस है जो सदान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना। ये एक एंशियंट फोर्टिफिकेशन है। अब इज़राइल में जेरूसलम के बाद यही सबसे सेकंड मोस्ट अट्रैक्टिव टूरिज़्म साइट है, डेस्टिनेशन है ना। तो इस पे भी इंडिया और इज़राइल की फ्रेंडशिप का वो लोगो भी दिखाया गया और दोनों फ्लैग्स भी यहाँ पे डिस्प्ले किए गए। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है ये, है ना। डेड सी से अराउंड 20 किलोमीटर दूर पड़ता है और ये साथ ही साथ काफ़ी रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी रखता है ना। कुछ रिलीजन से जैसे कि जुदाइज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, है ना। तो इंडिया और इज़राइल के जो फ्लैग्स थे ये यहाँ पर डिस्प्ले किए गए। जो तेल अवीव है जेरूसलम में, है ना, और वहाँ पे भी मतलब कई सारी बिल्डिंग्स थी वहाँ जहाँ पे ये लाइट शो हुआ, जहाँ पे इंडिया और इज़राइल का फ्लैग सब जगह, ऑलमोस्ट सब जगह डिस्प्ले किया। अब बात आती है कि इन्होंने ये लोगो क्यों चूज़ किया, है ना। अब जिस तरीके से ये लोग अपनी फ्रेंडशिप सेलिब्रेट कर रहे हैं 30 इयर्स, है ना, इसको और बाकी आगे जो भी डिस्कशंस है, फ्लैग जहाँ जहाँ डिस्प्ले हुए, इसके पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं, ये सारा कुछ तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन है ना, कि आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी कंट्री है ना, जो कि इज़राइल के जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसकी सबसे लार्जेस्ट बायर है। इसके ऑप्शंस हैं आपके लिए यूएसए, इंडिया, अज़रबैजान या फिर टर्की। अब आते हैं लोगो पे। जो लोगो है ना, ये इन्होंने इज़राइल की जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी और इंडिया की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो थी, दोनों पे ये डिस्प्ले किया गया। अब दोनों ने इंडिया और इज़राइल दोनों ने ये मिल के ये स्पेशल लोगो तैयार किया है अपनी 30th एनिवर्सरी पे, है ना। क्या चीज़ की एनिवर्सरी? डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, ठीक है। अब ये लोगो जो है ये रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी होल्ड करता है, साथ ही साथ कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है इसमें, है ना। क्योंकि इसमें सबसे पहले तो स्टार ऑफ डेविड है जो कि जुदाइज़म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस सिंबल है, और इंडिया का अशोका चक्र है जो इंडियन नेशनल फ्लैग के सेंटर में होता है। और जो 30 है वो क्या सिग्निफाई करता है? 30 इयर्स ऑफ फ्रेंडशिप के। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 30 इयर्स, सिर्फ 30 इयर्स। अब देखिए बात ऐसी है ना कि इंडिया ने रिकॉग्नाइज तो इसराइल को कर लिया था 1950 में ही, है ना। तो फिर 30 इयर्स क्यों, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब इंडिया जो है इसराइल के ना काफ़ी मतलब हमेशा से इतने अच्छे रिलेशन नहीं थे, है ना। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहा है पास्ट में। अब इंडिया ऑफिशियली जब इन्होंने इसे रिकॉग्नाइज़ किया 1950 में नहीं किया, ऑफिशियली कब रिकॉग्नाइज़ किया इन्होंने ना 1992 में। और हम ऑफिशियली कैसे कह सकते हैं, क्योंकि तब इन्होंने अपना ना एक डिप्लोमेटिक रिलेशन एम्बेसडर वहाँ पे भेजा, अपनी उनके कैपिटल में अपनी एम्बेसी बनाई, तो मतलब ऑफिशियली इन्होंने अब रिकॉग्नाइज़ कर लिया। कब? 1992 में। पहले क्या था ना कि इंडिया को थोड़ा डर लगता था कि अगर मान लो हम लोग इसराइल के साथ रिलेशंस डेवलप कर लेते हैं, अच्छे कर लेते हैं, तो जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ है जैसे कि सऊदी अरेबिया, ओमान, है ना, ये लोग सब थोड़ा बुरा मान जाएंगे और हमारा बिजनेस भी इम्पैक्ट होगा। क्योंकि बात यह है कि इन कंट्रीज़ में ना बहुत बार जाके हमारे इंडिया से लोग यहाँ काम करते हैं, है ना। साथ ही साथ हम लोग वहाँ से ऑयल भी परचेज़ किया करते थे। अब दुनिया में पिछले 30 सालों में ना काफ़ी सारे चेंजेस आ गए, है ना। अब इंडिया को तो छोड़ो, जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वो भी एकदम पूरा प्रो इज़राइल हो गई हैं, है ना। जो रिसेंटली अगर हम लोग देखें तो वेस्ट एशियन क्वाड एक मतलब बनाया गया, है ना, जिसमें कि यूएस है ना, यूएई है, इज़राइल है, इंडिया है। ये लोग चारों के चारों इस क्वाड ग्रुप में हैं। अब इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो भी पिछले 30 सालों से काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज हुए हैं, है ना।
इंडिया को काफ़ी बेनिफिट हुआ है इन चीज़ों से। अब इंडिया ओपनली कह सकता है कि हाँ, इज़राइल जो है हमारा वन ऑफ द फ्रेंडलीस्ट कंट्रीज़ है जो इंडिया के पास है। अब 29 जनवरी 1992 ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन इंडिया ने ऑफिशियली डिप्लोमेटिक रिलेशंस इज़राइल के साथ कंप्लीट किए थे, स्टार्ट किए थे। अब 2022 जो है वो इंडिविजुअली पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखें तो ये दोनों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इज़राइल जो है अपना 75th इंडिपेंडेंस डे जो है ये मना रहा है। और 1992 में जब ऑफिशियली रिलेशंस जो थे इस्टेब्लिश हो गए थे, तब भी इंडिया के जो लीडर्स थे ना उस टाइम पे भी मतलब रेयरली ऐसा होता था कि इंडिया के जो लीडर्स हैं वो इज़राइल को विज़िट कर रहे हैं, या फिर सेम वाइसी वर्सा वहाँ से भी कि इज़राइल के लोग भी बहुत रेयरली ऐसा होता था कि इंडिया को विज़िट किया करते थे। इंडिया झिझकता था डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के चलते, जो गवर्नमेंट्स थी काफ़ी केयरफुल रहती थी कि इज़राइल के साथ हमें रिलेशंस अच्छे करने चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। अब इसका एग्जांपल देखें रिसेंटली तो यूएई जो है उसने एक्सेप्ट तो कर लिया है इज़राइल को, है ना, मिडिल ईस्ट कंट्री जो है ना। पर कई सारी ऐसी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं और पब्लिकेशंस हैं जो ये लिखते हैं कि मोदीज़ इंडिया हैज़ चूज़न इज़राइल ओवर पैलेस्टीन। अब ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया ने मतलब कि पैलेस्टीन को एकदम छोड़ दिया और उसके आगे इज़राइल को रखा है, ऐसा नहीं है। हम लोग पैलेस्टीन को भी डोनेशंस करते हैं, उनकी भी मदद करते हैं, है ना। और ऐसा नहीं कि हम लोग प्रो इज़राइल हैं। इंडिया के लिए बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा भाई, दोनों कंट्रीज़ के साथ मतलब रिलेशंस अच्छे हों, इज़राइल के साथ भी और पैलेस्तीन के साथ भी। दुनिया हमेशा ना एक प्रो इज़राइल एंगल लेके चलती है या फिर प्रो पैलेस्तीन एंगल लेके चलती है, पर छोड़िए हमें इससे क्या लेना देना, है ना। तो जो हमारे पहले लीडर थे, इंडियन लीडर, है ना, या इंडियन मिनिस्टर कह लीजिए, जिन्होंने इज़राइल को विज़िट किया था सन 2000 में, वो थे लाल कृष्ण अडवाणी जी। उसके बाद हमारे फर्स्ट इंडियन फॉरेन मिनिस्टर थे जिन्होंने मतलब इज़राइल को विज़िट किया था, वो था जशवंत सिंह। अब इज़राइल से भी हमारे यहाँ पर आए थे वहाँ के प्रधानमंत्री 2003 में आए थे, है ना। उनका नाम था एरियल शैरॉन। सोचिए 10 साल लग गए, 10 साल लग गए एक मतलब दोनों कंट्रीज़ को एक दूसरे को विज़िट करने में। पर अब जो है, अब ये जो सिचुएशन है ये टोटली डिफरेंट है, सब कुछ बदल चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हुए इज़राइल को विज़िट किया था 2017 में, है ना। जो करंट गवर्नमेंट है उनकी मतलब सिंपल पॉलिसी है ना, कि मतलब अब जो मर्जी पब्लिकेशन बोले या कोई भी न्यूज़ कुछ भी बोले, इंडिया का नेचुरल फ्रेंड है इज़राइल, है ना। और अब ये ओपनली इस रिलेशन को मतलब इम्प्रूव करने की आगे कोशिश भी करते हैं। अब इंडिया जो है ओपनली बोलता है कि हाँ, इज़राइल के साथ हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए, और हाँ पॉसिबिलिटी है कि अभी 2022 में ही ये एग्रीमेंट हम लोग साइन भी कर लें, क्योंकि इस साल जो है जो इज़राइल के प्रधानमंत्री हैं, है ना, नफ्ताली बेनेट, ये पॉसिबिलिटी है कि ये इंडिया में आने वाले हैं और हो सकता है इसी टाइम पे ये FTA जो है ये साइन हो जाए। अब इससे क्या होगा कि ऑब्वियसली फ़ायदा दोनों तरफ होगा, है ना, क्योंकि पहले से हम लोग ऐसा तो नहीं इज़राइल के साथ ट्रेड ही नहीं करते थे, पर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर ये होगा कि हम लोग अंदाज़ा लगाएं तो इवेंचुअली $10 बिलियन का हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, जबकि जहाँ पर हम लोग पहले कितना $4 बिलियन का किया करते थे। अब इंडिया इज़राइल जो है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेड ही करते हैं, है ना। इज़राइल एक बहुत बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर है इंडिया के लिए, काफ़ी रिलायबल भी है। यूएस से पहले लेने से पहले हम लोग सोचते हैं कि भैया इज़राइल से ले लें। अब यूएस से पहले हम लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग उनसे कुछ लेते हैं या परचेज़ करते हैं ना, तो ये एक डर बना रहता है कि भैया सैंक्शंस लग सकते हैं, है ना, या ऐसा कुछ हो सकता है। बट इज़राइल से लेने का क्या फ़ायदा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने तो वैसे ही एकदम बोल दिया कि भैया नहीं, इज़राइल को बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं करता और उससे तो वो कुछ लेना देना है भी नहीं, तो नेचुरली वो एक हमारा इंडिया का एलाई तो इज़राइल बन ही जाता है। और ऊपर से ये जो डिफेंस इक्विपमेंट है ये कभी पाकिस्तान तो नहीं पहुंचेगा, इस बात की भी गारंटी होती है ना। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल है। उसके अलावा एग्रीकल्चर की बात करें तो हाँ, डेफिनेटली एग्रीकल्चर, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट में ही अच्छा है ना, एग्रीकल्चर भी उसका बहुत बड़ा एक पार्ट है।
और इज़राइल जो है ना, उसमें एग्रीकल्चर के फील्ड में ना कई सारे इनोवेटर्स हैं, काफ़ी इनोवेशंस करता है वो। रिसेंटली इज़राइल ने ये कहा था कि वो इंडिया को भी मदद करेगा, इंडिया में जो 150 विलेजेस हैं उनको कन्वर्ट करेगा विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस में। ये आर्टिकल आया था द हिंदू में। अब बात आती है कि कैसे। तो इज़राइल में ना एजेंसी है, बहुत बड़ी एजेंसी है जिसका नाम है मैशव, है ना। इन्होंने क्या करना है कि इन्होंने यहाँ पे इंडिया में अपने मतलब कि भेजना है, उन्होंने मैशव के कुछ लोग आएंगे, एक्सपर्ट्स आएंगे इंडिया में, और 1.2 लाख फार्मर्स जो है ना, ये लोग मिलके उनको ट्रेनिंग देंगे। और इसमें ये लोग क्या सिखाएंगे कि 25 बिलियन क्वालिटी वेजिटेबल सीडलिंग्स कैसे करें, है ना, और अराउंड 3,87,000 क्वालिटी फ्रूट प्लांट्स का प्रोडक्शन कैसे करें, और वो भी बहुत आसानी से, है ना। बेसिकली ये इसलिए है कि इंडिया अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सके, है ना, और अपनी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव कर सके। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ये होता है ना, स्पेशली यूरोप में, है ना, सर्टेनली वहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड्स हैं कि स्टैंडर्ड पे ही हम लोग इम्पोर्ट करेंगे या ऐसा। तो उस हिसाब से वो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को क्वालिटी बढ़ाना और वहाँ पे एक्सपोर्ट करना और ट्रेड अच्छे करने में मदद करेगा, और इस स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने में तो डेफिनेटली। और ये ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही चल रहा है, ये प्रॉपर गवर्नमेंट प्रोग्राम है जो कि 2021 से 2023 तक चल रहा है। अब इंडिया इजराइल ने ना इसके साथ ही साथ 10 साल का डिफेंस कोऑपरेशन प्लान भी साइन किया था। आप पूछेंगे डिफेंस पैक्ट भी साइन कर सकते हैं क्या इन दोनों कंट्रीज़? तो नहीं, इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि वो एक डिफेंस पैक्ट साइन करे इजराइल के साथ, क्योंकि कल को मान लो इजराइल वॉर पे चल जाता है ना, सीरिया के साथ, पैलेस्तीन के साथ या लेबनान के साथ, तो इंडिया मतलब ज़बरदस्ती ड्रैग होगा, चाहते ना चाहते उसको जाना पड़ेगा। तो ये नहीं चाहता कि बाकी कंट्रीज़ के साथ वो अपने रिलेशंस ख़राब करें, तो इसीलिए एक डिफेंस पैक्ट तो साइन नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव ही चल रहा, नेगेटिव्स भी हैं भाई, है ना। क्योंकि जैसा हम लोग देख रहे हैं कि 29 जनवरी को हम लोग मतलब कि 30 साल ऑफ फ्रेंडशिप सेलिब्रेट कर रहे थे, है ना। तो उसी वही है कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उनके तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, है ना। वो लोग ये क्लेम करते हैं कि इंडिया बॉट इजराइल पेगासस स्पाईवेयर एज अ पार्ट ऑफ वेपन्स डील। इनका कहना है कि जो इजराइल का जो पेगासस है स्पाईवेयर जो है वो इंडिया ने ख़रीदा था, कुछ $2 बिलियन में ख़रीदा था। ये डील 2017 में हुई थी, है ना। अब बस ये है ना कि ये लोग बस क्लेम कर रहे हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही है इसको लेके। रियलिटी में ना किसी को कुछ नहीं पता क्या चल रहा, बस ये रिपोर्ट है, इसके बेसिस पे कंट्रोवर्सी चल रही है जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने पब्लिश की है। अब इंडिया और इजराइल इसके ऊपर ऑफिशियली कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, कुछ है ही नहीं तो क्या ही बोलेंगे। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन में कि सबसे बड़ा इसका डिफेंस बायर कौन है। तो इसमें हमारा आंसर है इंडिया। जी हाँ, इंडिया, ना कि यूएस ना कोई और, इंडिया। अब देखा जाए ना तो अपना टोटल डिफेंस का जो एक्सपोर्ट है जो इजराइल करता है उसका अराउंड 43% सिर्फ और सिर्फ इंडिया इंपोर्ट करता है। उसके बाद 16% अज़रबैजान करता है, 10% वियतनाम और 4% यूएस। तो इंडिया जो है वही सबसे बड़ा इम्पोर्टर है और इसका बायर है, ठीक है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।